ये डियर स्टूडेंट, अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका कुछ घंटों के बाद जो हिस्ट्री का एग्जाम होना है। तो डियर स्टूडेंट, आप ऑब्वियसली अभी आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा टेंशन होगा और आप सोचते हैं कि कौन कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जो हम यानी उसको पढ़े और मेरा 50 में 50 जो है हम सही तरीके से यानी टिक करके हमारे चिप पर आ जाए। तो डियर स्टूडेंट, आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आज जो हम लोग यानी 100 यानी पूरी तरह से यानी गैस क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपको यहाँ से पूरा का पूरा आपको जो है फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगर पूरा का पूरा भी नहीं देखने को मिलेगा तो आपको हम बता रहे 50 से 60% आपको यानी देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो है इसमें 100 यानी कई अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किए हैं एक 100 क्वेश्चन को, और इसमें से आपको डेफिनेटली यानी 50 तो ऑब्जेक्टिव आपका यानी आना ही है। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग से मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर देंगे। आपका तैयारी बिल्कुल अगर 0% आप इन वीडियो को देखने के बाद आप देख लीजिएगा 50 ऑब्जेक्टिव आपका बहुत ईजी तरीके से जो आप यानी क्वेश्चन को यानी सॉल्व कर लेंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से है? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, आपका शैव या आपका जैन धर्म से? तो देखिए, इसका आंसर जो होगा आपका यानी जैन धर्म, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, चौथी बौद्ध परिषद यानी किस शासक के काल में हुई थी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कनिष्क के काल में होता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, जैसे आप देख पा रहे हैं दीन इलाही संबंधित है, यानी दीन इलाही जो संबंधित है यानी किससे है? तो आपको बताओगे यानी अकबर से संबंधित है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। और अकबर जो है दीन इलाही यानी कब चलाया था? यानी 1581 में चलाया गया था, यानी आपका पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे आप देख पा रहे हैं, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये जो आपको पता ही होगा, यानी बहादुर शाह जफर, यानी भारत का अंतिम मुगल शासक यानी बहादुर शाह जफर, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना यानी कब की गई थी? 5 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1840 ईस्वी को, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जैसे आप देख पा रहे हैं, भारत में रेल सर्वप्रथम यानी किस गवर्नर ने चलाया था? तो देखिए, भारत में जो सर्वप्रथम जो रेल जो है किस गवर्नर ने चलाया था? तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, यानी ये जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था, और ये कब चलाया गया था? यानी 1853 को यानी चलाया गया था, और ये 34 किलोमीटर चलाया गया था। कहाँ से? मुंबई से लेकर थाने तक चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, खेरा यानी गुजरात में किसान आंदोलन कब हुआ था? तो खेरा में गुजरात में जो है किसान आंदोलन जो आता है कब हुआ था, ये चीज आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका 1918 यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? यानी 13 अप्रैल, यानी 13 अप्रैल 1919 को जो है ये हुआ था। ठीक है, चलिए तो 13 अप्रैल 1919 को आपका यानी हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, यानी काला कानून किसे कहा जाता है? तो देखिए, काला कानून जो हम लोग किसे कहते हैं? रॉलेट एक्ट को कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ये भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था आपका यानी कब हुआ था? यानी 1942 को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, दिल्ली चलो का नारा यानी किसने दिया था? तो बताइए, दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया था? तो आपको पता होगा, यानी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, यानी बारदोली में किसान आंदोलन यानी कब हुआ था? तो बताइएगा, बारदोली में जो है किसान आंदोलन यानी कब हुआ था? जल्दी बताएंगे। इसका आंसर आपका क्या होगा, फटाफट बताइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी सी बता रहा है कुछ बच्चे, सी 12 का आपका क्या होगा? यानी ऑप्शन सी, हाँ वेरी गुड, यानी 1928 को आता है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यानी सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, भारत में यानी गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, भारत में जो है गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, यानी गणतंत्र दिवस के रूप में यानी मनाते हैं, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे यानी कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, यानी देव कलों का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो बताइए, 15 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। बिल्कुल इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कुषाण ने, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है? तो बताइए, 16 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी संस्कृत पर, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, यानी सत संहिता, यानी संहिता जो है दूसरा नाम क्या है आपको बताना है 17 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में तो आपको पता होगा, यानी उसका नाम महाभारत, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। माता के नाम से यानी पुत्रों का नामांकन की परंपरा जो है किस वंश में थी? तो 18 का आंसर आपको बताना है, जो इसमें जो था यानी किसमें था? यानी 7 वाहनों में जो था, यानी ठीक है, माता के नाम पर यानी था, यानी ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, महाभारत में यानी कितने पर्वों की चर्चा है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, महाभारत में जो है कितने पर्वों की चर्चा है? तो ये आपका यानी 18 पर्वों की यानी चर्चा है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। विहार का अर्थ क्या होता है? यानी विहार का 20 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, ये बिहार का जो अर्थ होता है
है आपका, यानी बौद्ध मठ होता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे, गोपुरम क्या था? तो आपको बताना 21 नंबर क्वेश्चन का, यानी गोपुरम जो है एक मंदिर का प्रवेश द्वार है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे, सिकंदर की मृत्यु यानी कब हुई है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, सिकंदर की जो मृत्यु हुई आपको पता होगा, यानी 323 ईस्वी पूर्व हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध यानी कब हुआ था? तो देखिए अशोक द्वारा जो है कलिंग युद्ध जो हुआ था, यानी कब हुआ है, तो इसके बारे में बताना है। तो ये 261 ईस्वी पूर्व में जो है अशोक द्वारा यानी कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में तंबाकू का पौधा जो लाया गया था, यानी किसके द्वारा लाया गया था? तो भारत में जो तंबाकू द्वारा पौधा तंबाकू का पौधा लाया गया था, ये पुर्तगाली द्वारा लाया गया था, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे, तुझके बाबरी किसने लिखी है? 25 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, ये तुझके बाबरी जो है किसने लिखा था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी बाबर ने तुझके बाबरी लिखा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। उसका आत्मकथा ही है, ठीक है। अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो देखिए एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका है, क्योंकि चित्तौड़ दिया हुआ है, कहीं कहीं आपका मेवाड़ भी दिया हुआ रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बताइए 27 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जो मुगल वंश का संस्थापक था तो आपका यानी बाबर था, जो 1526 ईस्वी में जो है बाबर ने किसका नींव रखा था? यानी हाँ आपको पता होगा, यानी किसका? मुगल वंश का नींव रखा था, किसको हरा करके? इब्राहिम लोदी को हरा करके। मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका जाएगा नहीं, या क्या हो जाएगा? नहीं, जहांगीर के काल में। और सबसे अधिक विकास किसके काल में होता है? नहीं, शाहजहां के काल में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की थी? तो देखिए विजयनगर की जो यात्रा किया गया था वो निकोले कॉन्टी द्वारा यानी किया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, जो देवराय प्रथम के काल में आया था। 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विजयनगर के ध्वंस के बाद इसकी पहचान जो की गई थी, यानी किस नाम से किया गया था? यानी विजयनगर के जो ध्वंस के बाद यानी उसकी पहचान जो किया गया था, यानी हम्पी के नाम से किया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल यानी कब घोषित किया गया था? 31 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है डियर स्टूडेंट। बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन डी 1986, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। महाराष्ट्र के संत जो थे यानी कौन थे? तो बताइए 32 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, महाराष्ट्र के जो संत थे यानी कौन थे? रामदास थे, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर, पाहन पूजे हरे मिले देश किसकी काव्य पंक्ति है? 33 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, कबीर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तलवंडी यानी किसका जन्म स्थान था? 34 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बी यानी गुरु नानक, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर, किताबुल हिंद किसकी रचना है? तो बताइए किताबुल हिंद जो है ये किनकी रचना है, ये चीज बताइएगा आप लोग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अल-बेरूनी का, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बर्नियर किस देश से यानी मुगल दरबार में आया था? तो बर्नियर के बारे में बताना है, किस देश से मुगल दरबार में आया था? 36 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी फ्रांस, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बक्सर का युद्ध यानी कब हुआ था? तो देखिए बक्सर का जो युद्ध हुआ था यानी 1764 को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पर, बक्सर का युद्ध के बाद यानी कौन सी संधि हुई थी? 38 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, बक्सर का युद्ध के बाद यानी कौन सी संधि हुई थी? 38 नंबर क्वेश्चन का, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी इलाहाबाद हुआ था, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर यानी किसे अपना नेता चुना था? तो देखिए सिपाहियों ने जो मेरठ से दिल्ली पहुंचकर जो अपना नेता चुना था वो बहादुर शाह जफर द्वितीय को चुना था, ये इसके नेतृत्व में जो है 18 सुल्तान का यानी युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, जैसे आप देख पा रहे हैं 18 सुल्तान की क्रांति यानी की शुरुआत यानी किस तिथि को होने की यानी योजना थी? तो देखिए 31 मई को होने वाला था, यानी 31 मई 1800 सुल्तान को होने वाला था, 31 मई 1800 सुल्तान को होने वाला था, लेकिन ये क्या हो गया, इससे पहले ही ये हो गया था, यानी कब हुआ था? यानी 10 मई 1800 सुल्तान को ही हो गया था, कहाँ पे? जगह जगह में होना शुरू हो गया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व यानी किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो निहित है यानी किन में है? तो बताइए संप्रभुता जो निहित है आपका यानी संविधान में, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे, नेताजी किसका उपनाम था? तो देखिए नेताजी तो है, इसका नाम उपनाम यानी सुभाष चंद्र बोस का यानी उपनाम है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे, दिल्ली को कब यानी औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी बनाया गया? तो बताइए 44 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका जाता है यानी ऑप्शन बी 1911 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे, मुगल साम्राज्य की वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो मुगल साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक आपको बताया यानी बाबर है, यानी कौन है? बाबर, ठीक है। और ये 1526 में इसका नींव रखा था, यानी आप लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है, इब्राहिम लोदी को हरा करके। चलिए देखिएगा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित यानी कराने वाला कौन था?
तो 46 का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी करेक्ट हो जाएंगे, यानी इसका आंसर आपका लॉर्ड हंटिंग द्वितीय यानी जो 1911 को जो है यानी ये हस्तांतरित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। कलकत्ता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था तो आपको पता होगा यानी कब किया गया था। 47 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका जाएगा यानी 1857 में किया गया, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। विद्रोह ने यानी बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था? तो बताइए 48 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे। उनका आशीर्वाद मांगा था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? तो देखिए अहमदाबाद जो आपका किस राज्य में स्थित है, यानी गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? 50 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा नेहरू जी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पर। हड़प्पावासी तांबा कहां से प्राप्त करते थे? तो देखिए हड़प्पावासी के बारे में बताना है। ये तांबा जो यानी कहां से प्राप्त करते थे? बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी राजस्थान से प्राप्त करते थे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी क्या हो जाएगा आपका शत्रुगढ़ी कहां पर यानी अवस्थित था? 52 का बताना है आपको। बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका बलूचिस्तान, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? तो देखिए सबसे पहले जो खोजा गया स्थल था यानी हड़प्पा था, जो 1921 में यानी खोजा गया था। कौन सा था? यानी हड़प्पा जो था जो 1921 में इसे यानी खोजा गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन पर। गुप्त संवंत का यानी आरंभ कब हुआ था? यानी गुप्त संवंत के बारे में बताना है। इसका आरंभ जो यानी कब हुआ था, जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 319 ईस्वी में आया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। जाजिया किससे लिया जाता था? तो देखिए जाजिया जो लिया जाता था यानी जिम्मियों से लिया जाता था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन पे। किताबुल लहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो 56 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी इब्न बतूता, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पे। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो इसका जो सेवन जो किया गया था यानी अकबर के द्वारा किया गया था, जिसमें प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 58 आपके स्क्रीन पे। अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था? तो देखिए अलबेरुनी जो आया था मोहम्मद गजनी के साथ आया था, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। प्रसिद्ध यानी विरूपाक्ष मंदिर कहाँ इस पे स्थित है? तो देखिए प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो आपका यानी ये हम्पी में स्थित है। ठीक है, जिसको हम लोग विजयनगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन। आयंगर व्यवस्था यानी संबंधित किससे था? तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था, जिसका स्थापना 1336 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। जैसे आप देख पा रहे हैं हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक समय रखती है कौन? 61 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए, यानी इसका आंसर आपका जो होता है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। द्रविड़ लिपि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल यानी धौलावीरा प्रकाश में आया था, यानी कब आया था, जल्दी बताइएगा। 62 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 1990 से 1991 में, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म यानी कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? 63 का। ठीक है, तो ये प्रचलित कहाँ पे नहीं हुआ था? यानी ये जो हुआ था यानी ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या कितनी है? 64 का बताना है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 44 यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था, यानी 65 का आपको बताना है ये क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। उज्जैन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 आपके स्क्रीन पे। गुप्त काल में भूराजस्व यानी कुल उत्पादन का कितना भाग था? तो बताइए 66 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। एक अपाउंड से एक अपाउंड 6 से, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अलबेरुनी जिन भाषाओं का ज्ञात था उसमें शामिल थी, क्या शामिल थे? 67 का आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे। ए और बी दोनों सही, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अलबेरुनी यानी जिस भाषा का जानकार नहीं था उसका नाम क्या था? 68 का बताइए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी यूनानी भाषा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। तोरम नामक यानी संकलन यानी किस शैव संत का है? तो बताइए 69 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। 69 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन डी यानी सुंदर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। सूफी परंपरा में यानी खानका किसे कहते हैं? तो बताइए 70 का आपको बताना है। जो खानका जो कहते हैं यानी किसे कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। सूफी साधकों के शरण स्थल को, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर के शासक यानी किस देवता के नाम पर यानी शासन करते थे? 71 नंबर क्वेश्चन का बताना है। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर आपका विरूपाक्ष यानी देवता, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। बहमनी राज्य की स्थापना यानी कब हुई थी? देखिए बहमनी राज्य की जो स्थापना हुआ था वो 1347 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। औरंगजेब ने अपनी यानी सनातनी विद्रोह का दमन कब किया था? 73 का आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 1672 ईस्वी में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? तो बताइए 74 का बताना है। ये खुर्रम जो है किस मुगल सम्राट का नाम था, जल्दी बताएंगे। 74 का
बिल्कुल इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी शाहजहां, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस गवर्नर जनरल के समय यानी 18 के विद्रोह का यानी आरंभ हुआ था? 15 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 15 नंबर क्वेश्चन, सॉरी ये आपका 75 नंबर क्वेश्चन होगा, 15 नंबर बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कैनिंग के समय, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 का विद्रोह यानी किसके नेतृत्व में हुआ था? 76 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, ठीक है, 76 का। बिल्कुल इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी बहादुर शाह जफर, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी मोहनदास करमचंद को महात्मा यानी बनाया था, यानी किसने बनाया था? 77 का बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी दक्षिण अफ्रीका ने, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किसे विषय में निम्नलिखित में शब्द है यानी असफल हो रहे बैंक का उत्तराधिकारी चेक? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा? 78 का, ठीक है। तो बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट हो जाएंगे। सही आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी क्रिप्स प्रस्ताव, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बांग्लादेश की स्थापना यानी कब हुआ था? देखिए बांग्लादेश की जो स्थापना हुआ था आपको पता होगा, यानी 1971 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत का विचार यानी उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने जिस वर्ष यानी सर्वप्रथम रखा था, यानी क्या था उसका बताइए, कब जो है इसे रखा था? यानी 80 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1920 को रखा था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय यानी योजना कब लागू किया गया था? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा? 81 का, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाता है आपका यानी 1950, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन 1947 के बाद यानी भी पुर्तगालियों का उपनिवेश था? 82 का। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी नगर हवेली, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी किस स्थान को यानी 1962 में पुर्तगालियों ने मुक्त करवाया गया? तो बताइए 83 का आपको बताना है कब मुक्त करवाया गया था। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, गोवा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया था? देखिए 84 का बताना है। तो इसका आंसर आपका जाता है लोकतंत्र में गणतंत्र, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। सिंधु सभ्यता के निवासी यानी किस देवी देवता का यानी पूजा नहीं करते थे? जल्दी बताइए। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी विष्णु का नहीं करते थे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में हल्का प्रमाण यानी मिला था, तो देखिए सिंधु सभ्यता में जो हल्का प्रमाण मिला था कालीबंगाल में मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई थी? तो देखिए हड़प्पा संस्कृति की जानकारी जो हुआ था यानी 1921 में हुआ था। सबसे पहला खोजा गया स्थल यानी हड़प्पा ही था, ठीक है। जो किसके द्वारा खोजा गया था? यानी दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। मोहनजोदड़ो यानी की जानकारी यानी किस पुरातात्विक से मिली थी? तो चलिए बताइए 88 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपका हो जाएगा राखल दास बनर्जी, यानी ऑप्शन आपका बी जो 1922 को यानी खोजा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सांची स्तूप यानी कि खोज किसने की थी? तो देखिए सांची स्तूप के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जनरल टेलर, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। शैव धर्म के अनुयायी कहलाते हैं? तो बताइए 90 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल नयनार कहलाते थे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन यानी निग्रंथ के रूप में विख्यात है? तो बताइए 91 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। बिल्कुल इसका आंसर आपका जाता है यानी डी, यानी जैन धर्म, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कॉनेन ऑफ श्वेतंबर यानी पुस्तक के अंतिम रूप से यानी किस स्थान पर यानी संग्रहित की गई थी? तो बताइए 92 का। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे वल्लभी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस नगर का अथवा किसके किले का वर्णन यानी प्राय अधिकांश यानी यात्री द्वारा किया गया है? तो 93 का आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा ग्वालियर, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 94 आपके स्क्रीन पर। भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री द्वारा किया गया है? तो बताइए 94 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका अल्बेरुन, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भक्ति आंदोलन का इतिहास यानी निम्न से कब शुरू हुआ था? तो होता है, जल्दी बताइए। 95 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका जाएगा यानी शंकराचार्य से, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। भक्ति आंदोलन के विकास तथा लोकप्रियता में महाराष्ट्र के निम्न में कौन से संतों का महत्वपूर्ण योगदान था? तो बताइए 96 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चंगताई तुर्क के बारे में निम्न में से कौन सा वाक्य यानी सर्वाधिक ठीक है? तो बताइए 97 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी चंगेज खां के सबसे बड़े पुत्र यानी का वंशज मानते थे, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो देखिए इसका आंसर आपको बताना 98 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी यानी वास्को डिगामा हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो 1498 को आया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 18 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो बताइए 99 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन अवध के बारे में यानी किसने कहा था? तो जल्दी बताइएगा। 100 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया तो लाइक करके जम करके शेयर कर देंगे। आपको इतना हम 100% कहते हैं कि आपको यहाँ से जो है मतलब कितना 50 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए गाइस यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।